देखिए, ये बेशर्म अनिल मिश्रा जो अंबेडकर जी का दुश्मन है, उनसे नफरत करता है और उसकी नफरत की आड़ में आए दिन उनको गाली देता है। वो आज जमानत के लिए जो तड़प रहा है या फिर यूं कहे कि परेशान हो रहा है, उन्हें होना नहीं चाहिए था, क्योंकि असल जगह जो है उनका जहन्नम ही था। असल जगह उनका सलाखों के पीछे ही था और वो आज जेल में है। तो इस बात की खुशी है कि अंबेडकरवादी जो संघर्ष कर रहे थे, जो दरअसल ये सोच रहे थे कि ऐसे नफरती चिंटू आखिर क्यों सड़क पे है, जो जय श्री राम का नाम बेचकर दरअसल हिंदू मुसलमान करते हैं और दरअसल अंबेडकर जी को गाली देते हैं, पुतला जलाते हैं, फोटो जलाते हैं और मूर्ति लगाने का विरोध करते हैं, वो भी अंबेडकर जी का। तो आज जमानत को लेकर जिस तरीके से एक बहस छिड़ गई है, उन्हें वाकई में जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई अंबेडकरवादी जज होगा, अगर वाकई में उन्हें कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, यकीन मानिए कि ये सलाखों के पीछे ही रहेगा। और जिस तरीके से अंबेडकर जी का इन्होंने विरोध किया, जिस तरीके से इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, जिस तरीके से अंबेडकर जी को लेकर नफरतें फैलाई, उनको गंदा कहा, उन्होंने कहा कि संविधान नहीं लिखा है, इस लिहाज से इन पर ऐसे देशद्रोह का मुकदमा जो चलाने की बात हो रही है, बिल्कुल चलाना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं, ये मानेंगे क्यों? इनके दिमाग जब खराब हो जाए, ऐसे वकीलों का जब ज़मीर बिक जाए, ऐसे वकील जब संविधान के आड़ में अंधे हो जाए, जब संविधान उन्हें दिखे ही ना, बाबा अंबेडकर जी की दरअसल अहमियत ना समझ में आए, तो लाजमी है कि ये इन्हें दरअसल जो है गाली ही देंगे, इनको गंदा ही कहेंगे, इनको बेवकूफ़ कहेंगे। जब भीम आर्मी की सेना जाएगी, जब चंद्रशेखर आज़ाद जाएंगे और संविधान समर्थक, संविधान के रक्षक जब इस देश में प्रोटेस्ट करेंगे, उनको लेकर जब जो है प्रोटेस्ट करेंगे, उनको लेकर सेमिनार करेंगे, उनको लेकर जागरूकता फैलाएंगे, तब ये नफरती चिंटू जो है नफरत फैलाने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। मैं सलाम करता हूं एमपी पुलिस को और सीएम मोहन यादव को कि वाकई में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको जेल में डाला है और इनकी जगह वाकई में जेल में ही था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इनके वकील, इनके समर्थक आज भी कह रहे हैं कि भाई इनकी तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल जाना है। ये नाटक कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि अनिल मिश्रा इतना जहरीला है, इतना खतरनाक है कि सांप वाला जो कोबरा है उससे भी खतरनाक है यार। वो इसलिए क्योंकि सोचिए, इन लोगों को आखिर संविधान से नफरत क्यों है, अंबेडकर जी से नफरत क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दलितों को दलित नहीं समझते, ये लोग मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते, हमारे दलित समाज को दलित समाज नहीं समझते, ये अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं और ब्राह्मण के नाम पर दरअसल ये दंगा फैला रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों से हमने मिला, हमने बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों से भी मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, उनको तो नहीं नफरत है अंबेडकर जी से, वो तो गंदे नहीं कहते। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वे सत्ता के लालची में इतने अंधे हो गए हैं कि अंबेडकर जी इन्हें दरअसल घिनौने और गलत लग रहा है। तो अनिल मिश्रा के समर्थन में जो लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे? वो नहीं, तो कह रहे हैं ये बिल्कुल, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनिल मिश्रा के समर्थक में है, जो सड़कों पे आ रहे हैं, जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब की कार्रवाई जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन सबको जेल में डालना चाहिए। कोई जगह नहीं है, ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये संविधान, ये देश भीमराव अम्बेडकर जी से चलता है और इस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इसका विरोध करें। इसके विरोध के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, तमाम विपक्ष के नेता जब घुटने टेकते हैं, माथा टेकते हैं अम्बेडकर जी के सामने, ये दो कौड़ी के वकील की क्या हैसियत है कि उनका विरोध करें? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अनिल मिश्रा का खेल क्या है। अनिल मिश्रा क्या है? अनिल मिश्रा दरअसल एक खत्म मक्खी है और इस मक्खी का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का विरोध करो और तुम्हें जो है ये पद दे देंगे, ये पद दे देंगे। इसके वजह से ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल राजनीति है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है यार, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान उसको समझ रहा है, ग्वालियर के लोग समझ रहे हैं, ये दलित समाज समझ रहा है, भीम आर्मी की सेना समझ रहा है, मायावती जी को चाहने वाले लोग समझ रहे हैं। और यही वजह है कि आज अनिल मिश्रा को लेकर इतनी जो है इतना तमाशा हो रहा है। इनको लेकर तमाशा भी नहीं होना चाहिए था। मैं सीएम मोहन यादव जी से, एमपी पुलिस से और खास करके हाईकोर्ट के जज, एमपी कोर्ट के जज से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, माय लॉर्ड, ऐसे लोगों पर कोई लॉयल्टी नहीं दिखाना, कोई इमोशनलिटी नहीं दिखाना, कोई कुछ नहीं दिखाना है। इनको तबीयत खराब है, समर्थक के कहने से क्या होगा? समर्थक यहाँ जज थोड़ी है, समर्थक उनके भगवान थोड़ी हैं। अनिल मिश्रा अपना कुछ गुंडों को इकट्ठा करके और ये जो है धर्म के नाम पर जो है लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, उससे नहीं बख्शा जाएगा। इनकी जगह जेल में है। ये अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, उनके फोटे जला रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक संगठन है, हम मनुस्मृति को मानेंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अपने घर में कीजिए। ये देश आपके बाप का नहीं है, ग्वालियर आपके बाप का नहीं है, हाईकोर्ट आपके बाप का नहीं है, वो हिंदुस्तान का है, अंबेडकर जी का है और अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों का है। वो संविधान के पिता हैं, वो सबके पिता हैं और इस बात को समझना पड़ेगा।